हेलो नमस्कार दोस्तों। मानसून सत्र की शुरुआत और इस बार इसे बजट सत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था, क्योंकि उसके बाद चुनाव होने थे। लेकिन इस बार का जो बजट है वो पूरा फुल फ्लेज बजट होगा। मतलब 2024 और 25 में सरकार के क्या खर्च होंगे, क्या आय होगी और क्या नई योजनाएं होंगी, इसको लेकर सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण जो है वो 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसे में उनसे इस बार कई सारी उम्मीद मध्यम वर्ग लगा के बैठा है। कारण ये है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा बच नहीं रहा है। सेविंग के फॉर्म में कुछ भी उनके पास नहीं आ रहा है। ऐसे में मध्यम वर्ग जो हर बार उम्मीद करता है कि कुछ उसको मिलेगा और हर बार खाली हाथ वो रह जाता है। और वर्तमान समय में जो स्थितियां हमको देश में दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर हम खाद्य महंगाई की बात करें तो वो भी डेटा में तो आपको कम दिख सकती है, पर अगर आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको महंगाई दिखाई दे जाएगी। सब्जियों के दाम हो, दूध के दाम हो, या जो और खाने वाले और कमोडिटीज हैं उनके दाम हो, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इधर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर और वर्तमान समय में भारत में जो दाम चल रहे हैं उसके बीच में एक अनुपात हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी रशिया से हमने सस्ते तेल का सौदा किया है, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय जनमानस पे कितना दिखाई देगा आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो सरकार ने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया हुआ है। ऐसे में जब वित्त मंत्री इस बार बजट पेश करने वाली हैं तो मध्यम वर्गीय जो आबादी है, जो टैक्स चुकाती है और जिस टैक्स से ये पूरा देश चल रहा है, वह कुछ उम्मीद लगाया हुआ है वर्तमान समय में सरकार से। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टैक्स स्लैब की बात है। अगर हम वर्तमान समय को देखें तो जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख रुपए है, अर्थात 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम 3 लाख से 6 लाख चलें तो 5% का टैक्स है, और अगर 6 से 9 चलें तो यहाँ पर 10% का टैक्स स्लैब दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 87A को देखें तो 87A के आधार पर वर्तमान समय में 7.5 लाख तक की इनकम में आपको कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स पर सरकार आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है। लेकिन 7.5 लाख के ऊपर टैक्स जो है वो आपका लग जाता है। ऐसे में मध्यम वर्गीय चाह रहा है कि भाई उसके टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए, और माना जा रहा है कि इस बार जो बजट आने वाला है, अभी जो वित्त मंत्री पेश करेंगी, उसमें जो टैक्स स्लैब है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। अगर 5 लाख हो जाता है तो मध्यम वर्गीय आबादी को काफी फायदा होगा और उनकी स्थिति में सुधार हमको देखने को मिलेगा। पैसा हाथ में होगा तो पैसा खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और सप्लाई बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। वहीं पर अगर हम देखें तो 87A के अनुसार यह जो बढ़त है वह 8.5 लाख तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, वहां पे ही आपको 8.5 लाख तक की इनकम मिल पाती है। बाकी जो टीयर 2 सिटीज हैं वहां पे इनकम अभी भी 4 से 5 लाख के बीच में ही घूम रही है। टीयर 1 में ही आप 7 लाख से अधिक की इनकम कमा सकते हैं। ऐसे में टीयर 1 सिटीज जो काफी महंगी हो चुकी हैं, वहां पर अगर आपको 8.5 लाख तक में टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो आपकी स्थिति काफी सुधर सकती है। ऐसे में सरकार से एचआरए में भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है एचआरए में अपने छूट का दायरा बढ़ा दे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मध्यम वर्गीय यहाँ चाह रहा है। इसके अलावा अगर एटीसी की बात करें, जो आप अपना डिक्लेरेशन करते हैं टैक्स डिडक्शन का, वहां पर आप 1.5 लाख तक का छूट जो है वो अवेल कर सकते हैं अपने टैक्स में। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 10 साल बाद सरकार जो है वो एटीसी में परिवर्तन करे और 1.5 लाख से बढ़ाकर इसको 2 लाख कर दे, जिससे कि मध्यम वर्गीय आबादी जो है वो अपनी सेविंग के दायरे को बढ़ा सके, टैक्स को यहाँ पर कम कर सके। इसके अलावा माना जा रहा है कि सरकार एनपीएस में भी काफी हद तक परिवर्तन कर सकती है और यहाँ पर भी छूट की नई योजनाएं ला सकती है। इसके अलावा एचआरए को भी लेकर उम्मीद की जा रही है कि जैसे किराए लगातार महंगे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर एचआरए में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा तो उससे भी मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी दिक्कतें थोड़ी आसान हो जाएंगी। देखिए, बात यह है कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं इस समय उनकी स्थिति काफी नाजुक चल रही है। ऐसे में सारा बोझ वर्तमान समय में टैक्स का जो है वो मध्यम वर्गीय आबादी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब मध्यम वर्गीय आबादी यहाँ पर टैक्स पे कर रही है और उस हिसाब से उसको सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सुरक्षा की बात करें,
घर की बात करें, इन सब सुविधाओं में मध्यम वर्गीय को किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंच पाती है। सरकार आयुष्मान भारत योजना निकालती है, उसमें भी मध्यम वर्गीय का हाथ तंग रहता है। अफोर्डेबल हाउस निकालती है, उसमें भी मध्यम वर्गीय का हाथ तंग रहता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें शिक्षा की, तो वहां पर भी मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आज एक नॉर्मल स्कूल की जो फीस है वो पर मंथ की 3 से 10,000 के बीच में रोटेट कर रही है। शिक्षा काफी महंगी हो गई है। टैक्स देने के बाद भी अगर अच्छी शिक्षा वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो एक अच्छी शिक्षा की ओर आगे बढ़ सके, क्योंकि उसका पैसा मकान के किराए और शिक्षा में ही खर्च हो जा रहा है। सेविंग के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। और सरकार अगर टैक्स के दायरे को कम नहीं करेगी, तो मध्यम वर्गीय परिवार की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा अगर हम टैक्स स्लैब में एक और चलें, तो जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है वहां पे 30% टैक्स लगता है। और यहाँ पर भी जो अपर मिडिल क्लास है वो सोच रहा है कि इसके दायरे को 30% से घटाकर 25% कर दिया जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो इससे भी जो उच्च मध्यम वर्ग है उसके हाथ में थोड़ा पैसा आएगा, और उस पैसे से वो अपने स्थिति को और सुधार सकता है। देखते हैं निर्मला सीतारमन किस तरीके से भारतीय आबादी को खुश करती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सरकारें मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। ऐसे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि मध्यम वर्गीय परिवार को आखिर किस तरीके से वो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सुविधाएं नहीं देंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार की हालत धीमे धीमे खराब होती जाएगी, और वह भी उसी बीपीएल के नीचे आ जाएगा, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, जहां से सर्वाइवल ही मुश्किल है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश की इकोनॉमिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है और सुविधाओं के मामले में इनकी स्थिति सबसे खराब है। सरकार टैक्स लेती है पर इनको सुविधाएं नहीं प्रदान करती हैं। देखना होगा कि सरकार किस तरीके से काम करती है और मध्यम वर्गीय परिवार को यहाँ पर राहत मिलती है। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।